नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के सुबह सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है दोस्तों 21 जनवरी दिन गुरुवार। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग की फटाफट 25 अहम खबरों की। किसानों से बातचीत में झुकी सरकार, केंद्र 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं करने को राजी। किसान इस प्रस्ताव का जवाब देंगे 22 जनवरी को। किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार कुछ झुकती हुई नजर आने लगी है। केंद्र ने बुधवार को किसान नेताओं को 2 प्रपोजल दिए हैं। केंद्र ने किसानों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि 1.5 साल तक कृषि कानून लागू नहीं किए जाएंगे। वो इस संबंध में एक हलफनामा कोर्ट में पेश करने को राजी हैं। इसके अलावा एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी जो राय देगी उसके बाद एमएसपी और कानूनों पर भी फैसला लिया जा सकेगा। हालांकि किसान नेता कानूनों की वापसी पर अभी भी अपनी जिद पर लगातार अड़े हैं। किसानों और सरकार के बीच अगली बैठक अब 22 जनवरी को होगी। किसान इसी बैठक में इस प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली जरूर होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत के कई नरम गरम दौर हुए। हमारे प्रस्ताव को किसानों ने गंभीरता से लिया। मुझे लगता है कि 22 तारीख को समाधान की संभावना है। हमने किसानों को प्रस्ताव इसलिए दिया क्योंकि आंदोलन खत्म हो और जो किसान कष्ट में है वो अपने घर लौट जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो अपना काम कर रही है। किसानों और किसान आंदोलन से बनी स्थितियों के लिए सरकार की भी सीधी जिम्मेवारी है। इसी के तहत हम प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। आंदोलन जब खत्म होगा, किसान अपने घर लौटेंगे, तब भारत के लोकतंत्र की जीत होगी। विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत शुरू की तो किसानों ने केवल कानून वापसी की मांग उठाई। लंच के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही। एमएसपी को लेकर हमने जो चर्चा की है तो केंद्र ने कानूनों का मुद्दा छेड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए का इस्तेमाल किसानों को परेशान करने के लिए ही किया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि अगर ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप लिस्ट दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग किसान धन्ना सिंह की बुधवार को मौत हो गई है। मौत की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। उधर 42 साल के किसान जय भगवान राणा की भी मौत हो गई। रोहतक जिले के रहने वाले राणा ने मंगलवार को सल्फास खा ली थी। वे टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल थे। राणा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि जब ये आंदोलन नहीं रहा बल्कि मुद्दों की लड़ाई बन गया है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के 3 सदस्यों ने मंगलवार को दिल्ली में पहली बैठक की। इसके आगे की प्रक्रिया कब मीटिंग करेंगे, कैसे सुझाव लेंगे, रिपोर्ट तैयार करने पर विचार किया गया है। किसान आंदोलन में 2 किसानों की और मौत हुई है, जिनमें से एक को कुंडली बॉर्डर पर हार्ट अटैक तो दूसरे ने टिकरी बॉर्डर पर जहर खाया था। सोनीपत की कुंडली कहे या सिंघू बॉर्डर पर मरने वाले किसान की पहचान लुधियाना जिले के गांव धत सिंह के 34 वर्षीय जगदीश सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरीदाबाद में पति पत्नी समेत 6 साल के बच्चे की मौत। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोया था परिवार। फरीदाबाद में बुधवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के सेक्टर 58 में पति पत्नी और उनके 6 साल के बेटे की मौत हो गई। दंपति ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोए थे, जिसमें तीनों का दम घुट गया। ये मृतक बिहार के लखीसराय के रहने वाले थे। पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। बताया जाता है कि मंगलवार रात ठंड होने के कारण लोग कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए। दम घुटने से तीनों की मौत होगी। इस बात का पता बुधवार सुबह पता चला जब मकान मालिक ने यहाँ पहुंचकर दरवाजा खोला तो वहां पर सभी मृत मिले। छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर पानीपत शहरी विधायक के दफ्तर के बाहर बैठे सब्जी विक्रेताओं ने बुधवार से शहरी विधायक प्रमोद विज के जीटी रोड स्थित ऑफिस के सामने धरना शुरू कर दिया। इससे पहले सब्जी विक्रेता बीते 68 दिनों से सनोरी रोड पर धरना दे रहे थे। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि शासन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले रहा। अब तक मांग पूरी नहीं होने तक शहरी विधायक प्रमोद विज के ऑफिस पर डटे रहेंगे।
प्रशासन ने करीब 2 माह पहले सनोली रोड सब्जी मंडी को नई अनाज मंडी में शिफ्ट कर दिया था। कुछ विक्रेता नई सब्जी मंडी में शिफ्ट हो गए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में सब्जी विक्रेता सनोली रोड पर छोटी सब्जी मंडी की मांग को लेकर धरने पर है। फड्डी मासाखोर एकता समिति के प्रधान प्रेम ने बताया कि बीते 68 दिनों से धरना दे रहे हैं, जहां पर अभी तक भी किसी भी अधिकारी या नेता ने उनकी बात को सुनने को राजी नहीं हुआ है। लगातार वे इस बात की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी सुध देने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम रोजगार देना है और पानीपत में हजारों लोगों का जमा जमाया रोजगार छीन लिया गया है। अब ये काम छोड़कर परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है, कर्ज लेकर बच्चों का पेट पालने को मजबूर है। उन्होंने दावा किया कि पानीपत की जनता भी सनोली रोड पर छोटी सब्जी मंडी के पक्ष में है। किसानों के विरोध के चलते पानीपत में सीएम के ध्वजारोहण पर भी संशय, मास पीटी भी कैंसिल। कृषि कानूनों को लेकर किसानों द्वारा सरकार के कार्यक्रमों के विरोध के चलते अब 26 जनवरी को सीएम मनोहर लाल के पानीपत में ध्वजारोहण पर भी एक बार फिर से सवाल खड़े हुए। इसी संशय के कारण मास पीटी कैंसिल कर दी गई है। विभाग झांकियां निकालने में भी रुचि नहीं दिखा रहे। पानीपत में सीएम का कार्यक्रम रद्द होता है तो साधारण तरीके से ध्वजारोहण ही किया जाएगा। जिला प्रशासन ने 26 जनवरी का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल शिवाजी स्पोर्ट्स स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए मार्च पोस्ट के लिए भी पुलिस बल की विशेष टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं। स्कूली बच्चों से मास पीटी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी करवाई गई हैं। मगर जब जिले के किसान नेताओं को गणतंत्र दिवस पर सीएम के कार्यक्रम की जानकारी हुई तो उन्होंने कार्यक्रम का विरोध करने की चेतावनी दे दी है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप बलाना ने कहा है कि प्रदेश भर में सरकार के कार्यक्रमों का विरोध हो चुका है। कई जगह लाठियां भी बरसाई गई हैं। अब सरकार पानीपत को अशांत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि सीएम ने पानीपत में जब ध्वजारोहण करने आए तो किसान खुलकर उनका विरोध करेंगे। हरियाणा में मिडिल स्कूल खोलने की तैयारी, 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं 1 फरवरी से होंगी शुरू। पंजाब और चंडीगढ़ समेत देश में कई स्थानों पर स्कूल खुल जाने के बाद हरियाणा ने भी 1 फरवरी से अपने यहाँ स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले घटने के साथ ही राज्य में 2 चरणों में स्कूल खोलने की सहमति दी है। पहले चरण में प्रदेश में 6ठी, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू होंगी। इसके बाद 15 फरवरी के बाद 1 से 5वीं तक की कक्षाएं चल सकती हैं। इस बारे में शिक्षा विभाग निर्णय ले चुका है, तैयारियां करने में जुटा है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को 6ठी, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं 1 फरवरी से चालू होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना से सुरक्षा करने वाली वैक्सीन आने से खासे उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि इस देश और प्रदेश में कई सिस्टम आगे बढ़ेंगे, रुके हुए कामों को भी गति मिलेगी। प्रदेश सरकार 15 फरवरी के बाद 1 से 5वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने पर विचार कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाओं के मद्देनजर एक क्लास में 20 से ज्यादा छात्र नहीं बैठ पाएंगे। रेलवे ने त्योहारों पर पंजाब व हरियाणा के लिए शुरू की स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने त्योहारी सीजन को देखते हुए पंजाब और हरियाणा के लिए स्पेशल त्योहारी ट्रेनें शुरू की हैं। इसमें लंबी दूरी के यात्रियों को सुविधा होगी। रेलवे द्वारा हरिद्वार से अमृतसर, कोलकाता से अमृतसर तथा कोलकाता से नंगल डैम के बीच फेस्टिवल स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया है, जो कि रेलवे ने अमृतसर हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल दैनिक रेलगाड़ी 20 जनवरी से 22 जनवरी तक रोजाना अमृतसर से शाम से 6:25 पर चलेगी और तीसरे दिन 7:30 बजे हावड़ा पहुंचेगी। इसी दौरान रास्ते में ट्रेन वर्धमान, दुर्गापुर, रानीगंज समेत कई जगह पर होती हुई ये आगे बढ़ेगी। ये ट्रेन बादशाहपुर और प्रतापगढ़, अमेठी, गैरीगंज जैसे रायबरेली और बछरावा, लखनऊ सहित दिशाओं में भी ठहरेगी। वहीं पर इसके अलावा 21 जनवरी को कोलकाता अमृतसर जो कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन कोलकाता से सुबह 7:40 पर चलेगी। ये अगले दिन शाम को 5:20 तक अमृतसर वापस लौटेगी। हरियाणा में मिलावटी शराब प्रकरण, कागजी जंग, एसआईटी और आबकारी विभाग अब आमने सामने। प्रदेश में मिलावटी शराब पीने से लोगों की मौत मामले में गठित हुई विशेष जांच दल को शराब फैक्ट्री से जुड़े कई अहम सवालों को रिकॉर्ड देने से आबकारी विभाग ने स्पष्ट इनकार कर दिया है। आबकारी और कराधान विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश के गृह सचिव राजीव अरोड़ा को चिट्ठी लिखकर पूछा, विशेष जांच दल सीएम से अनुमति के बाद बनी थी क्या और किस एक्ट के तहत? दरअसल एसआईटी शराब माफिया के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए शराब फैक्ट्री से जुड़े दस्तावेज मांग रही है, किंतु रस्तोगी ने लोगों की मौत किन कारणों से हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसकी जांच करने की नसीहत एसआईटी को ही दे दी है।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्षा कुमारी सैलजा के राजनीतिक सचिव व दक्षिणी हरियाणा के प्रभारी राजन राव ने केंद्र की मोदी सरकार को लोकतांत्रिक करार देते हुए कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर किसान तिरंगे के साथ ट्रैक्टर यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इस यात्रा को देश की बदनामी से जोड़कर भावनात्मक ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा निकालना किसानों का अधिकार है। किसान दिल्ली की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल लेगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो जाएगी। गणतंत्र दिवस का उत्सव हर देशवासी को मनाने का अधिकार है। राव ने कहा कि किसान अगर तिरंगा यात्रा करना चाहते तो इसमें बुराई क्या है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 105 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई सामने। वहीं पर संक्रमित केसों की संख्या 2,66,800 के करीब। वहीं एक्टिव केस फिलहाल 1734। वहीं 4 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत। हरियाणा में ऐसा पहली बार जब 7 जिलों में कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। 98.23% पर हरियाणा का रिकवरी रेट जा पहुंचा है। तो वहीं पर गुरुग्राम से 16, फरीदाबाद से 18, सोनीपत से 3, अम्बाला से 6, करनाल से 9, रोहतक से 6, रेवाड़ी से 1, पंचकुला से 18, कुरुक्षेत्र से 8, शिवनगर से 10, सिरसा से 3, महेंद्रगढ़ से 3, भिवानी से 1, झज्जर से 2 और कैथल से 1 शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। वहीं पर अब तक कुल ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,61,955 पर पहुंचा है। यानी पिछले 24 घंटों में 204 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। अब शानदार बात है कि हरियाणा के तमाम जिले बेहद जल्द कोरोना से मुक्त होने जा रहे हैं। जजपा में शामिल हुए 2 दर्जन परिवार दुष्यंत चौटाला ने किया सभी का स्वागत। जेजेपी पार्टी में बुधवार को पंचकुला की राजीव इंदिरा कॉलोनी के 2 दर्जन परिवार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के समक्ष उनके चंडीगढ़ निवास पर जजपा जिला अध्यक्ष शहरी ओपी सिहाग व ग्रामीण प्रधान भाग सिंह दमदमा की उपस्थिति में पार्टी का दामन थाम गए। इसका आयोजन वार्ड नंबर 6 पंचकुला से जजपा की तरफ से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रही कविता बिडलान व इस वार्ड के प्रमुख समाजसेवी कविता के पति जसपीत जस्सी द्वारा अपने साथियों के साथ किया गया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पार्टी में सभी नए शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। उम्मीद जताई कि इनके आने से जजपा पंचकुला में और मजबूत होगी। उन्होंने मौके पर मौजूदा दोनों प्रधानों ओपी सिहाग व भाग सिंह मौजूद दमदमा को इस कार्य के लिए बधाई दी। दोनों से आह्वान किया कि जिला पंचकुला में सबको साथ लेकर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करें, मेहनत करें और सभी को पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा के जींद में बुधवार खापों ने एक फैसला लिया है। 26 जनवरी को लेकर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। खापों ने बताया कि ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा के किसान 24 को ही दिल्ली कूच करेंगे। इसके साथ ही आंदोलन उग्र ना हो इसके लिए भी खापें आंदोलन की निगरानी करेंगी। बता दें कि कंडेला खाप ने दिल्ली परेड के लिए 2000 ट्रैक्टर भेजने का फैसला किया है। खाप का कहना है कि अगर सरकार ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। 26 के बाद विधायकों और सांसदों पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाया जाएगा। खापों के सदस्यों ने कहा कि शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए कूच करेंगे, इसके लिए कमेटियों का गठन किया गया है। इस महापंचायत में खापों ने ऐलान किया कि जब तक कानून वापसी नहीं होती तब तक घर वापसी भी नहीं होगी। हरियाणा के जींद में किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के लिए रूट प्लान तैयार कर दिया है। किसानों ने गांव और खाप सदस्यों की कमेटी का गठन किया जो कि पूरे मार्च को कंट्रोल करेगी। वहीं किसान नेता बलदेव सिंह ने कहा कि चिट्ठियों से किसान डरने वाले नहीं, 26 को ट्रैक्टर रैली जरूर होगी। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। मांगे पूरी न होने पर किसानों ने आंदोलन को तेज करते हुए 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को कोई नहीं रोक सकता। हमारे युवा किसान शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अगर इसी दिन किसी तरह की हिंसा होती तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि हमारे बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही जारी रहेगा। सरकार के मंसूबे गलत है। बीजेपी के लेटर पैड से एक पत्र मेरे को मिला है। इस लेटर में खतरनाक शब्द लिखे गए हैं। देश को खंड खंड करने के लिए, इतनी बड़ी भीड़ को भड़काने के लिए इनमें शब्द लिखे गए हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस लेटर पैड की पूरी जाँच होनी चाहिए। हरियाणा में सीआईडी ने पकड़े 27 संदिग्ध बांग्लादेशी। फर्जी पते पर बना आधार कार्ड भी हुए उनसे बरामद। सीआईडी टीम ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के मद्देनजर संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के लिए छापे मारे हैं। इसी बीच हरियाणा के नारनौल सीआईडी टीम ने गांव लोनी सलोनी के पास स्थित पहलवान ईंट भट्टा पर बच्चों समेत 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा राजस्थान के पंचेरी ईंट भट्टे से आए अन्य बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार होने वाले 10 पुरुष, 5 महिलाएं, 12 बच्चे शामिल हैं। पास फर्जी पते पर आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इनके पास बरामद हुए मोबाइल फ़ोन से ढाका से कॉल की गई है और आरोपियों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। सीआईडी ने भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों से दस्तावेज मांगे। कोई भी मजदूर दस्तावेज नहीं दिखा सका। जब इन लोगों से मूल निवास स्थान की पूछताछ की गई तो सभी ने पहले खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि वे सभी बांग्लादेश के कुरीग्राम के रहने वाले हैं। फिलहाल हरियाणा की फटाफट अंदाज की आज की इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर पहली बार नए हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचा सकें। हमारा प्रयास है हरियाणा की उन चुनिंदा खबरों को आप तक पहुंचाना, बहुत कम समय में आपको पूरे हरियाणा की सूचना देना, आपको हर अपडेट से अवगत करवाना। मगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ खबरें छूट जाती हैं। हालांकि बहुत अच्छे स्तर पर तमाम खबरों का रिव्यू किया जाता है। हर खबर को बेस्ट निकाल कर सामने रखा जाता है, जिसमें पॉलिटिकल खबरें, आर्थिक जगत की खबरें, क्राइम की खबरें, हर तरह की खबरें हम पहुंचाना आप तक जरूरी समझते हैं। मगर कई बार खबरों की उस कतार में कुछ खबरें छूट जाती हैं। इसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि लगातार इस बुलेटिन में जितना सुधार हो सके वो किया जाए। इस फटाफट अंदाज में बहुत सारी त्रुटियां भी रह जाती हैं, हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोशिश रहती है आप द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप हम आगामी हर बुलेटिन में उनको अच्छा कर सकें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका इतना प्यार इस बुलेटिन को मिल रहा है। हरियाणा का ऐसा इकलौता ऑडियो बुलेटिन है जिसमें बिना किसी ब्रेक और उन अलग अलग अंदाज की उस भ्रामक सूचनाओं को ना शामिल करके सीधी और स्पष्ट टू द पॉइंट खबरों को हम शामिल करते हैं। आप सब लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है, आप अपने अन्य प्लेटफॉर्म पर भी हमारे इस लिंक को शेयर किया करें, आपके मित्र दोस्तों तक भी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी खबर होती है जो आप चाहते हैं कि हरियाणा की टॉप 25 में वो हम शामिल करें, तो आप हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी उस खबर को भी हम इस टॉप 25 में हिस्सा बना सकें। चाहे आपके पास बहुत अच्छी कोई सकारात्मक खबर है, ऐसी एजुकेशन से संबंधित खबर है, या फिर आप कोई शिकायत, ऐसी समस्या है आपको लगता है उसको हरियाणा स्तर पर उठाया जाना चाहिए, तो हम आपकी उस खबर को ज़रूर शामिल करेंगे। और किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आप भी किसानों के साथ हैं, आप भी ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किसान के हित में जय किसान जरूर लिखिएगा। हम आपके इस कमेंट बॉक्स को भी जल्द शामिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।